रुख बदलना चाहते हैं इंपा का, एक तरीका काम करने का करना चाहते हैं, और उसमें बहुत अहम हिस्सा है कि एक किस्म का एरोगेंस आ जाता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में घमंड आ जाता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है। वो शख्स भूल जाता है कि ये जो जगह है वो आपकी है, आपकी प्रॉपर्टी है, और लोगों की प्रॉपर्टी है, प्रोड्यूसर्स की प्रॉपर्टी है, और प्रोड्यूसर्स ही हिस्सा है इसके। अगर ये कोई बोले, मैंने सुना कुछ बोल रहे हैं कि मैं इतने करोड़ रुपए छोड़ के जा रहा हूं, आप अपने घर से छोड़ के नहीं जा रहे, वो आपका पैसा नहीं है, आप नेता नहीं हो, पॉलिटिशियन नहीं हो। पैसे उस हर गरीब प्रोड्यूसर के, हर मिडिल क्लास प्रोड्यूसर के, हर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर के पैसे इंपा में आपके नहीं है। तो आप ये घमंड, ये एरोगेंस अपने अंदर से निकाल दीजिए कि मैं छोड़ के जा रहा हूं। ये मैं जो है, ये किसी भी संस्था के लिए अच्छा नहीं है, बर्बाद कर देता हूं संस्था को। हम इस बात में यकीन करते हैं कि जो परिवार है प्रोड्यूसर का, आप हमारे मेंबर हो, इंडिविजुअल मेंबर्स हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी संस्था के लिए इंपॉर्टेंट है कि उस मेंबर का जो अपना परिवार है, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है, वो भी प्रोड्यूसर एसोसिएशन का परिवार है, और उनकी भी अगर कोई समस्या होती है या कोई प्रॉब्लम होती है, मेडिकल इमरजेंसी होती है, कुछ होती है, तो वो प्रोड्यूसर एसोसिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने 2-3 चीज़ें डिसाइड की है, और हमको पता है कि हम आए, हमको ये पता है, मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि अगला प्रेसिडेंट अभय सिन्हा है, और इसको कोई रोक नहीं सकता, और कमेटी हमारी बनेगी, इसमें भी कोई रोक नहीं सकता। यह 100% है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, और ये कॉन्फिडेंस हमारा, ये हमारी ईमानदारी है। शुक्रिया, ये हमारी ईमानदारी है, हमारी सच्चाई है, और ये हमारी अपने अंदर का एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास है। तो हमने ये सोचा कि बहुत सारे इकोनॉमिकली बैकवर्ड प्रोड्यूसर्स हैं जिनका काम नहीं चल रहा है, फाइनेंशियली वीक है, हमें कमेटी का गठन करेंगे, कमेटी को बनाएंगे जिसमें उनके बच्चों का ग्रेजुएशन तक एजुकेशन इंपा स्पॉन्सर करेगा। नीडी है ये बोलना कि साहब हम खाली मेंबर के लिए, ये कॉन्सेप्ट गलत है। कोई भी एसोसिएशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूरे परिवार को ही अडॉप्ट करेगी, तब जाके काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा, मेडिकल इंश्योरेंसेस इंपा हर मेंबर के लिए क्रिएट करेगी। अभी वो कैसे करेगी, हम बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज को इन्वॉल्व करेंगे, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें ना, ये हमने पिछले 3 साल बहुत कोशिश की, लेकिन हमें करने नहीं दिया गया। मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको फिर विजन होना चाहिए, आपकी सोच होनी चाहिए, आपके पास एक सोच वो होनी चाहिए कि भैया चीज़ों, नॉर्मल चीज़ों से हटकर आज के ज़माने के हिसाब से, जहाँ पर सबका साथ, सबका विश्वास की बात होती है, वहाँ पर हम एक मात्र आदमी के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकते, पॉसिबल नहीं है। तीसरी बात, बहुत इंश्योरेंस हो गया कि आप जो है सेंसर बोर्ड के जो इश्यूज हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से प्रोड्यूसर्स के लिए चीज़ें जो आसान हो। मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, ये बहुत ज़रूरी अहम हिस्सा है। एजुकेशन हो गया, और हम जो है कुछ हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप करेंगे, लोकल नर्सिंग होम्स, लोकल हॉस्पिटल्स, ये करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि हमारे मेंबर्स को कम से कम कुछ नहीं तो 40% डिस्काउंट उस हॉस्पिटल्स में मिले। कोई भी ट्रीटमेंट के लिए हमारे मेंबर जाए, अपना कार्ड दिखाए, डायरेक्टली उनको जो है वो वहाँ पर 40% डिस्काउंट मिलेगा। देखिए, लोग फिल्में बना लेते हैं, अपनी दुकान चला लेते हैं, अपना घर चला लेते हैं, लेकिन जब तक आपकी संस्था, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ पिलर की तरह, एक खंबे की तरह, एक ताकत की तरह खड़ा नहीं होगा, और आपको विश्वास नहीं दिलाएगी कि हाँ मेरे पीछे मेरी संस्था है, मेरे पीछे मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, कि जब भी मैं तकलीफ में हूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है मेरे साथ खड़े होकर मुझे मेरे तकलीफ से निकालेगी और मुझे कॉन्फिडेंस देगी, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन का फायदा है। नहीं तो खाली टाइटल्स के लिए, मेंबरशिप के लिए, उसके लिए, इसके लिए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का कोई मतलब नहीं है, वो तो सरकार अपने आप खुद कर लेगी। जितने भी इंपॉर्टेंट सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो NFDC हो, चाहे वो IFFI हो, चाहे वो फेस्टिवल्स हो, चाहे वो कॉम्पिटिशन्स हो, चाहे वो कि जितने भी नेशनल अवार्ड्स हो, जितनी भी कमिटीज़ हैं, हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि इंपा के जितने भी मेंबर्स हैं, या इंपा जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट इन सारे सरकारी अवार्ड्स, फंक्शंस, टेकिंग्स में, फेस्टिवल्स में हो।
और ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये कमेटी मेंबर्स ही उसमें इन्वॉल्व होंगे। हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, हम पूछेंगे कौन करना चाहता है, कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है, कौन आना चाहता है। हम तो फॉर्मेलिटी है ही है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट जो है हर मेंबर का उतना ही होना चाहिए जितना कि हम कमेटी मेंबर्स का है। ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी है, ये संस्था आपकी है, इसको आप ओन करिए, इसको आप अपनाइए। यहाँ पर कोई माई बाप नहीं है किसी एसोसिएशन का, सारे मेंबर्स, एक एक मेंबर इस एसोसिएशन का माई बाप है, इस एसोसिएशन का मालिक है, और ये एसोसिएशन उसको बिलोंग करती है। एज सिंपल एज दैट। और मैं जो भी बोल रहा हूँ, मैं इसमें बिलीव करता हूँ, हम सब बिलीव करते हैं जितने भी लोग हैं। और हमने टीम बनाने के पहले हमने पहले ये शर्तें रखी आपस में कि अगर आप इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, अगर आप में पैशन है, अगर आप में अफेक्शन है, अगर आप में प्यार है अपने लोगों को लेके या अपने मेंबर्स को लेके, अपने इंडस्ट्री को लेके, तो ही खड़े होइए।